इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ लिए थे वर्धी जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आज के इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। किसमें? फंजाई में। पहले आप तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण हो सकता है। इसमें एक ही पेरेंट रहेगा, मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में भी एक ही पेरेंट रहेंगे, इसमें भी मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन इसमें किसी भाग से नए पौधे का निर्माण न होकर के बल्कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, चाहे तो स्पोर बने, चाहे प्लेनो स्पोर, जू स्पोर, या इसके अलावा कोनिडिया बन सकती है, यानी कोई स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि उसमें मेल चाहिए और फीमेल चाहिए, दोनों के बीच रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लियर हो गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे किसमें? फंजाई में। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है। तीनों प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो पहला प्रकार है उसका नाम है बाइजूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला प्रकार है वो क्या है? बाइजूस्पोर। एकदम कैच करते रहना, बाइजूस्पोर। हिंदी में इसे कहते हैं चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा। सबसे पहले हम बता देते हैं किस फंजाई के पौधे में पाया जाता है और इसका चित्र क्या होता है, तब इसके बाद आप समझ पाएंगे। तो इसमें जो उदाहरण है वो पहली फंजाई है सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम। और दूसरा जो इसका पौधा, दूसरी फंजाई है वो है सैप्रोलेग्निया। सैप्रोलेग्निया। दोनों पौधों में बाइजूस्पोर यानी कि चल बीजाणु द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब कैसे होता है तो वह आपको एक चित्र के द्वारा समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये फंजाई का हाइफा है। नीचे फंजाई का हाइफा ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करेगा और ग्रो करके इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेगा। इस तरह से, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया। और इसी जूस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा जूस्पोर। ये देखिए क्या बन गया? जूस्पोर। और जूस्पोर जब इसके अंदर डेवलप हो जाएगा तो ये जूस्पोरेंजिया की जो वाल है वो फट जाएगी। जूस्पोरेंजिया की वाल क्या होगी? फट जाएगी और यहाँ से जूस्पोर निकल जाएंगे बाहर। ये देखिए इस तरह से जूस्पोर बाहर निकल गए कि नहीं। बाद में यही जूस्पोर नए पौधे बना देंगे। क्या बना देंगे? नए पौधे। जूस्पोर का हिंदी क्या होता है? चल बीजाणु। चल बीजाणु का मतलब जो बीजाणु चलता हो। तो इसके पास क्या है? फ्लैजिला है कि नहीं? दूठे। जब फ्लैजिला आप देख गए तो इसका मतलब है चलता होगा। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं चल बीजाणु। क्या प्रक्रिया है, समझ गए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला तरीका है वो बाइजूस्पोर है। हिंदी के अंदर कहते हैं चल बीजाणु द्वारा। या सिनकाइट्रियम में होता है और सैप्रोलेग्निया में होता है। अन्य कुछ और पौधे हो सकते हैं। कैसे होता है? इसमें जो फंजाई का नीचे हाइफा रहेगा, ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। ग्रो करके एक संरचना बनाएगा, एक बॉक्स बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? जूस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? जूस्पोर। जब जूस्पोर पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो इसकी वाल क्या होगी? फट जाएगी। और जब फट जाएगी तो जूस्पोर कहाँ आ जाएंगे? बाहर। और बाहर आकर के नए पौधे का निर्माण करेंगे। बताइए आसान है कि नहीं है? बनाकर आप लिख भी लेंगे नोट्स में। इसका हम नेमिंग कर दे रहे हैं। इसका नाम क्या है? जूस्पोर।
जूस्पोर। और इसका नाम क्या है बताइए, इस बॉक्स का नाम क्या है? जूस्पोरेंजिया। मुख से बोलिए सभी लोग, जूस्पोरेंजिया। और इसका नाम है जूस्पोरेंजियोफोर। क्या रहेगा? जूस्पोरेंजियोफोर। जूस्पोरेंजियोफोर, जूस्पोरेंजियोफोर। फोर शब्द कहीं भी आ गया तो ये समझिए कि वो किसी चीज को ऊपर थामे हुए है, किसी चीज को ऊपर पकड़े हुए है। तो जूस्पोरेंजियोफोर, ये फोर आ गया तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर किसी को ऊपर पकड़े हुए है कि नहीं? चलिए बताइए किसको पकड़े हुई है? जूस्पोरेंजिया को। तो बताइए नाम से पता चल जा रहा है कि नहीं? जूस्पोरेंजियोफोर। हो गया कि नहीं? समझ में आ गया? ये पहला तरीका था। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा तरीका। तो जो दूसरा तरीका इसका है वो है बाई अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर हिंदी के अंदर कहते हैं अचल बीजाणु द्वारा। शाबाश, इसमें फ्लैजिला नहीं होगा। कैसे जान गए? क्योंकि यहां लिखा है अचल। अचल का मतलब जो चलता न हो, तो इसे क्या कहेंगे? अचल बीज। अब ये कैसे बनता है ये देख लीजिए। ये किस पौधों में होता है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो राइजोपस और म्यूकर में होता है। इसका जो उदाहरण है वो है राइजोपस, और जो दूसरा पौधा वो क्या है? म्यूकर। चलो बताओ, राइजोपस और म्यूकर क्या हैं? फंजाई के पौधे हैं। क्या हैं? फंजाई के पौधे, जिसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? बाई अप्लेनोस्पोर, यानी कि अचल बीजाणु द्वारा। अब कैसे होता है ये समझिए। तो राइजोपस या फिर म्यूकर का पहले नीचे हाइफा रहेगा। ये देखिए हाइफा बना कि नहीं बना? हाइफा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, ग्रो करते करते एक स्ट्रक्चर बना लेगा। फूल गया ऊपर, फूला कि नहीं? ये देखिए इसी ब्रांच में एक और फूल गया। कितना आसान इसका चित्र है, सोचो। ये देखो कितना आसान चित्र है। ये भी एक और फूल गया, एक और स्पोरेंजिया बन गई। कुछ हाइफा ऊपर की तरफ अभी देखिए ग्रो करते दिखा दे रहे हैं, अभी स्पोरेंजिया नहीं लगे हुए हैं। ये भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो आगे चल करके इस पे भी स्पोरेंजिया लग जाएगा। क्योंकि सब फल तो एक ही साथ नहीं ना आते हैं, कुछ फल आते रहते हैं। जैसे फूल में देखिए कुछ कलियां खिल जाती हैं, कुछ नई कलियां निकलती रहती हैं। वैसे इसमें देखिए फंजाई का हाइफा ऊपर की तरफ गया और बढ़ गया, ऊपर फूल गया। तो जब फूल करके जो स्ट्रक्चर बनाया तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा? स्पोरेंजिया। क्या नाम रहेगा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। अब बताइए इसका नाम जूस्पोरेंजिया रहेगा? नहीं, क्योंकि यह क्या है? जूस्पोर इसमें नहीं बनेंगे, इसमें स्पोर बनेंगे केवल। तो इसका नाम रहेगा जूस्पोरेंजिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों नहीं करे अप्लेनोस्पोरेंजिया? तो ऐसा शब्द नहीं है बॉटनी के अंदर इसका प्रयोग, इस यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है स्पोरेंजिया। क्लियर है? अब आप लोग सोच करके बताइए स्पोरेंजिया को जो थामा हुआ है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? लास्ट में जोड़ दिया जाए। हाँ, स्पोरेंजियोफोर। शाबाश, धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। क्लियर हो गया ना? आप बताइए स्पोरेंजियोफोर हो गया। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर। तो देखिए हम इसके अंदर स्पोर बना दे रहे हैं, अलग कलर से बना दे रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या बना दिया? स्पोर। ये देखिए स्पोर बन गया। सभी स्पोरेंजिया के अंदर हमने क्या बना दिया? स्पोर। अब बताइए वही फिर कहानी, धीरे धीरे यह स्पोरेंजिया हो जाएगी मैच्योर, और मैच्योर होके क्या होगी? फट जाएगी। और जब फट जाएगी तो नए पौधे का निर्माण। तो एक को हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं? इसको हम ब्रस्ट करा दे रहे हैं। ये समझिए फट गई।
और इसके देखिए स्पोर क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए स्पोर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं ना। अब यही स्पोर जाकर के नए पौधे बनाएंगे। इसका नाम क्या है, स्पोर। दो तरीके हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर तीसरा तरीका। ठीक है, तो तीसरा जो तरीका है, ये दूसरा था, अब ये तीसरा तरीका हम यहां पर दिखाएंगे, बाइकोनिडिया। बाइकोनिडिया, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा। अब यह किस पौधे में होता है उसका भी मैं नाम बता दे रहा हूं। इसका जो उदाहरण है वो है पाइथियम। पहला जो इसका उदाहरण है वो है पाइथियम, और जो इसका दूसरा उदाहरण है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। इसमें भी उसी तरह से होगा। तो देखिए इसमें कैसे होगा, इसमें भी नीचे हाइफा रहेगा और ये हाइफा ऊपर की तरफ देखिए बढ़ने जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। सब एक ही जैसी कहानी है, मिलता जुलता और आसान भी है। ऊपर बढ़ करके इसमें कुछ अलग तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसे बनाएगा। चित्र भी बनाने का तरीका समझ में आ रहा है ना। देखिए ऐसे ऐसे बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बनेगी जिसको बोलेंगे स्टिग्मा। ये देखिए इस तरह से बन रहा है स्टिग्मा, और इसी स्टिग्मा पर बनेंगे कोनिडिया। ये देखिए कोनिडिया, यहाँ पर 3-3 4-4 कोनिडिया एक एक में लगे हुए हैं। ठीक है, तो बताइए ये तो हाइफा है, चलिए बताइए इसका नाम मैं क्या लिखूं, कोनिडियोफोर। आसान है कि नहीं है, देखिए कोनिडियोफोर। अब इसके ऊपर जो देखिए ये वाली स्ट्रक्चर, इसको मैंने अभी बताया है, इसका नाम है स्टिग्मा। अलग स्ट्रक्चर कुछ जुड़ती रहती है, स्टिग्मा। अब बताइए ये जो ऊपर लगी हुई है क्या है, कोनिडिया। क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया। अब इसमें भी वही कहानी, इसमें फटने की तो जरूरत है ही नहीं। ये तो कोनिडिया ऊपर ही लगी हुई है, मैच्योर होगी, बस यहाँ से कोनिडिया खट से टूट जाएगी और टूट के कहाँ गिरेगी, जमीन पे। जमीन पे गिरेगी तो नए पौधे का निर्माण। फिर उसके बाद हाई मैच्योर होगी तो ये भी टूटी, ये भी कहाँ गिरेगी, जमीन, फिर नए पौधे का निर्माण। क्लियर है ना। दो शब्द इसमें और है, समझ लीजिए, एक्रोपिटल मैनर और बेसिपिटल मैनर। इसमें तरीका नहीं है अलग, तरीका 3 ही है, 2 शब्द हैं उसको पहचान लीजिए। एक होता है एक्रोपिटल मैनर और एक होता है बेसिपिटल मैनर या सक्सेशन। तो दोनों शब्द समझ लीजिए। पहला शब्द देखिए क्या है, सक्सेशन, और एक होता है बेसिपिटल सक्सेशन। बेसिपिटल सक्सेशन, 2 शब्द हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन और बेसिपिटल सक्सेशन। दोनों में क्या अंतर होता है ये समझिए। अगर नई कोनिडिया ऊपर और पुरानी कोनिडिया नीचे तो उसे बोलेंगे एक्रोपिटल सक्सेशन, और पुरानी कोनिडिया ऊपर नई कोनिडिया नीचे तो उसे बोलेंगे बेसिपिटल सक्सेशन। अब हम उदाहरण लिखते हैं, बनाते हैं चित्र। देखिए इसमें आप पहचान पाते हैं कि नहीं। ये कोनिडियोफोर है और इस पे कोनिडिया लग रहे हैं। एक बार मैं बना दे रहा हूं नई कोनिडिया ऊपर। इसमें बताइए कौन नई कोनिडिया है कौन पुरानी। ये नई है कि पुरानी है, नहीं ये पुरानी है। जो नई रहती है वो छोटी रहती है और जो बड़ी रहती है वो पुरानी। अब इधर एक हम बना रहे हैं, ये कोनिडियोफोर है। अब इस पे देखिए नई कोनिडिया, उससे पुरानी,
उससे पुरानी और उससे पुरानी। अब बताइए इसमें कौन कोनिडिया सबसे नई है, ये जो सबसे छोटी है, और सबसे पुरानी कौन है, ऊपर वाली। अब बताइए दोनों में कौन एक्रोपिटल है, कौन बेसिपिटल है। हाँ शाबाश, इधर वाली क्या है, एक्रोपिटल, ये वाली बेसिपिटल। अब समझिए एक्रोपिटल और बेसिपिटल सक्सेशन क्या होता है, इसको समझिए। जब नई कोनिडिया सबसे ऊपर और पुरानी कोनिडिया सबसे नीचे, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, नई कोनिडिया सबसे ऊपर और पुरानी सबसे नीचे, इसे कहेंगे एक्रोपिटल सक्सेशन। और जब नई कोनिडिया सबसे नीचे और पुरानी कोनिडिया सबसे ऊपर, तो इसे कहेंगे बेसिपिटल सक्सेशन। समझ में आ गया ना, दोनों शब्द भी सीख गए। एक बार हम फिर से शॉर्टली रिवाइज कर देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का, 3। पहला तरीका क्या है, बाय जूस्पोर, हिंदी में क्या कहते हैं, चल बीजाणु द्वारा। इसमें फंजाई का हाइफा ऊपर की तरफ से ग्रो करेगा और ऊपर एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजिया, और जिसपे जूस्पोरेंजिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जूस्पोरेंजियोफोर। और जूस्पोरेंजिया के अंदर जब जूस्पोर बन जाएंगे तो जूस्पोरेंजिया फट जाएगी और जूस्पोर निकल जाएंगे बाहर, और बाहर निकल करके नए पौधे का निर्माण किस किस में होता है, तो सिंकाइट्रियम में होता है और सैप्रोलेग्निया में होता है। और इसका जो दूसरा तरीका है बाई अप्लेनोस्पोर, यानी कि अचल बीजाणु द्वार, ये किस में होता है, तो राइजोपस में होता है और म्यूकर में होता है। राइजोपस और किस में होता है, म्यूकर में। इसमें क्या होगा कि जो हाइफा रहेगा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और फूल जाएगा, और फूल करके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे स्पोरेंजिया। जिसको स्पोरेंजिया रहेगी उसको स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे स्पोर, और जब स्पोर में मैच्योर हो जाएंगे तो स्पोरेंजिया की वाल फट जाएगी, स्पोर बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके नए पौधे का निर्माण करें। एकदम आसान है। अब तीसरा तरीका बाई कोनिडिया, यानी कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया को हिंदी में करड़ा भी कहते हैं, और हाई सब शब्द इतना कठिन कठिन लिखा है ना कि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंग्लिश में सीख जाइए, बस झंझट हमेशा के लिए। और अब जो तीसरा तरीका कोनिडिया का, इसमें क्या होगा, यह पाइथियम में होता है और पेनिसिलियम में, कुछ अन्य भी फंजाई इसके साथ हो सकती है। अब देखिए इसमें फंजाई का जो हाइफा है ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसका नाम वेसिकिल है। आप जानते रहे इसका नाम क्या है, वेसिकिल। और फिर इस पे लगेंगे कोनिडिया, ये देखिए क्या लगे हैं, कोनिडिया। और यह कोनिडिया जब मैच्योर हो जाएंगे तो फिर इस पौधे से टूट करके अलग हो जाएंगे और गिर करके नीचे नए पौधे का निर्माण कर देंगे। तो ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। लेकिन इन सब को बहुत अच्छे से पढ़ करके आना, तभी क्लियर हो पाएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाए। क्लियर है ना, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।